टी आई इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस 24 को दिए एक अहम इंटरव्यू में मुतअद्दिद अहम बयानात दिए। उनका ये कहना था कि जो लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे इससे टके का फ़र्क भी नहीं पड़ता। जी हाँ, फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का मकसद पीटीआई को ख़त्म करना है, क्योंकि आम अदालतों में झूठे इल्ज़ामात पर सज़ाएं दिलवाना तो मुश्किल होता है। फ़ौजी अदालतों का मतलब हमारी जमहूरियत का ख़ात्मा है। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि मैं मुकम्मल आइसोलेटेड हूँ, क्योंकि मेरी तमाम आला क़यादत और तकरीबन 10,000 से ज़ायद सियासी कारकुनान गिरफ्तार हैं। पीटीआई के सपोर्टर्स या तो गिरफ्तार हैं या तो अंडरग्राउंड हैं, और अब मैं मुकम्मल आइसोलेशन में जा चुका हूँ। इमरान खान ने इसके साथ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे एक और संगीन इल्ज़ाम आयद किया। उनका ये कहना था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को ख़त्म करने के लिए बेचैन है। वो जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से एक फ़ौजी अदालतें हैं, और फ़ौजी अदालतों के नए हरबे का मतलब ये है कि हमारी जमहूरियत का खात्मा है। जब इंटरव्यू में इमरान खान से पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी के मुतादिद पीटीआई लीडर बिलखसूस दो वफाकी वज़रा शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी भी अब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये आपकी पार्टी का खात्मा है? जिस पर इमरान खान ने बयान दिया कि जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था और रेंजर्स जो कि दरअसल आर्मी है, वो आगे और कमांडो एक्शंस किए, और मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उन लोगों को बुरी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे अबडक्ट किया गया जिस तरह मैं कोई दहशतगर्द था। जब अवाम में ये तासुर जाना था तो ये वाज़ेह था कि इसका रद्द-ए-अमल भी सामने आना था, मगर बदकिस्मती से इस चीज़ को पीटीआई को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिलिट्री कोर्ट्स दरअसल जमहूरियत का खात्मा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि मैं एक सियासतदान हूँ और मज़ाकरात पर हम यकीन रखते हैं और हम बात भी करना चाहते हैं। मगर मसला तो ये है कि मुझे जिसने हटाया है वो डर गया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ पब्लिक सपोर्ट की एक बड़ी तादाद है और अगर मैं इलेक्शंस होंगे तो मैं दोबारा से इक़्तिदार में वापस आ जाऊंगा। सबसे बदतरीन तो ये है कि जिस बुरी तरह से जमहूरी निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों पे कस्टोडियन चार्जेस लगाए जा रहे हैं और बदतरीन हालात में जेल में रखा जा रहा है, और सिर्फ एक चीज़ उनसे कही जा रही है कि आप लोग छोड़ दें पीटीआई को, और आप लोगों को हम लोग छोड़ देंगे और तमाम केसेस भी ख़त्म करवा दिए जाएंगे। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, जेल से निकलने के बाद सिर्फ ये कहना है कि अब हम पीटीआई का हिस्सा नहीं है। इससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आएँ या चले जाएँ, क्योंकि मेरा वोट बैंक बढ़ रहा है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि 2 बार मैंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी का ऐलान किया और मैं अब दोबारा से करता हूँ, क्योंकि मुल्क की मौशी हालात बहुत तशवीशनाक हैं और पहले ही पाकिस्तान कर्ज़ों पर चल रहा है। अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मौशी इस्तेकाम का होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मुझे इस बात का खदशा है कि हुकूमत अक्टूबर 2023 में इलेक्शंस नहीं करवाएगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं जीत जाऊंगा, और दूसरा ये कि मेरी जान को खतरा है और मुझ पर एक बार फिर कातिलाना हमला करवाया जा सकता है। खैर, 9 मई को फौजी तनसीबात और अमलाक पर हमलों में मुबैना तौर पर मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी के बाद मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के 30 से ज़्यादा कारकुनों के मुकदमात फौजी अदालतों के हवाले कर दिए गए हैं, जिस पर उनके अहले खाना की गहरी तशवीश में भी मुब्तला हैं। अगरचा इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के लिए जाने की सख्त तौर पर मजम्मत भी की और मुखालफत भी की। ताहम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन 33 मुलजमान को फौज के हवाले कर दिया गया है जिन्होंने हसास फौजी तनसीबात में घुसकर तोड़ फोड़ की। उनके मुताबिक उन अफराद को फौजी कवानीन के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सजाएं दी जाएंगी। 9 मई को पीटीआई के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में, मुजाहिरों में और तमाम जो तोड़ फोड़ की गई है उसके इल्ज़ाम में जो गिरफ्तार अफराद हैं, उनके अहल खाना इन दिनों शदीद तकलीफ से दो चार हैं। एक तरफ तो उन्हें इन संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर तहकीकात करने के लिए पुलिस के तफ्तीशी अफसरान का सामना भी है, और दूसरी जानिब वो अपने बच्चों की रिहाई के लिए अदालतों के चक्कर भी काट रहे हैं। मगर आज का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई को छोड़ने का, तो इमरान खान ने जबरी अलहदगी कहकर ये तासुर दे दिया है कि पार्टी छोड़ने वालों पर एस्टैब्लिशमेंट का बराह रास्त दबाव है। मगर क्या पार्टी छोड़ने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको पीटीआई नज़रअंदाज कर रही थी, उनको टिकट नहीं दिया गया था, या फिर वो मुस्तकबिल में टिकट ना मिलने का अंदेशा था जो कि किसी मौके की तलाश में थे?